अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमरा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया है। जराये के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता किया और भारत के ना आने से मुतालिक आगाह कर दिया। जराये ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान है। हुकूमत गौर कर रही है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा सियासत को शामिल करता है। सरकारी जराये ने बताया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे। स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, भारत के पास कोई जवाब नहीं कि वो ना आए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किसी मॉडल को कबूल नहीं करेगा। और 22 साल का तवील इंतजार बिल आखिर खत्म हुआ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली है। पर्थ में तीसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। 8 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। मुश्किल दौरा ऑस्ट्रेलिया में शाहीनों की ऊंची उड़ान। ग्रीन शर्ट्स रिजवान की क़यादत में सुर्खरू पहले वनडे में जीत के करीब पहुंचकर हारे, फिर दूसरे मैच में हिसाब चुकता किया। पर्थ में तीसरे वनडे में भी धूम मचाई। पाकिस्तानी पेस बैटरी ने फिर होश उड़ा दिए। कैंगरूज की नातजुर्बेकार बैटिंग लाइन बेबस 140 पर बोरिया बिस्तर गोल हो गया। शाहीन और नसीम ने 3-3 विकेटें ली। जवाब में कौमी ओपनर्स फिर डट गए। साइम और अब्दुल्ला ने दिया 84 रन का ओपनिंग स्टैंड। अब्दुल्ला ने 37, साइम ने 42 रन का हिस्सा डाला। कप्तान रिजवान 30, बाबर आजम 28 रन पर नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान टीम 27वें ओवर में हदफ तक पहुंच गई। 22 साल बाद सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों का जश्न। रिजवान ने अपनी पहली ही सीरीज में फातेह ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह पर खुश। ओपनर्स और फास्ट बॉलर्स ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहते हैं कि असल मकसद पाकिस्तान को सीरीज जितवाना था, जिसमें कामयाब रहे। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह कर लिया। वनडे सीरीज में नाकाबिले फरामोश कारकर्दगी। नौजवान ओपनर साइम अयूब अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी कैंगरूज बॉलर्स पर हावी रही। कहते हैं परफॉर्मेंस तो होती रहती है, टीम के जीतने की ज्यादा खुशी है। अब्दुल्ला शफीक ने जीत का सहरा फास्ट बॉलर्स और कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ सजाया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बोले, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, जिसका सिला जीत की सूरत में मिला। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि बैटिंग और बॉलिंग यूनिट अच्छा परफॉर्म करें तो टीम इसी तरह जीतती है। खिलाड़ियों का कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने सीरीज में जबरदस्त कप्तानी की, हर खिलाड़ी को परफॉर्म करने का मौका दिया। शाहीनों ने कैंगरूज के देश में तारीख रकम कर दी। 22 साल बाद कैंगरूज को उनके होम ग्राउंड पर पछाड़ दिया। वक़ार यूनुस के बाद मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर शिकस्त देने वाले दूसरे पाकिस्तानी कप्तान बन गए। 22 साल के बाद पाकिस्तान शाहीनों ने कैंगरूज के देश में तारीख रकम की है और कैंगरूज को उनके होम ग्राउंड पर पछाड़ा है। वक़ार यूनुस के बाद मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर शिकस्त देने वाले दूसरे पाकिस्तानी कप्तान बन गए। कैंगरूज के देश में शाहीनों की तारीखी फतह। 22 साल बाद वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। 2002 में वक़ार यूनुस ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वाहिद वनडे सीरीज जीती थी। 22 साल बाद मोहम्मद रिजवान ने कारनामा अंजाम दिया। 2002 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहली वनडे सीरीज। वक़ार यूनुस की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने पहला मैच हारने के बावजूद अगले दोनों मुकाबले जीतकर फतह के झंडे गाड़े। 2009 में 5 वनडे मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5-0 से व्हाइट वॉश किया। 2017 में खेली गई सीरीज में भी कैंगरूज 4-1 से फाते रहे। ग्रीन शर्ट्स ने मेलबर्न में होने वाला दूसरा टाकरा जीता। बाकी 4 मैचेस में मेजबान टीम ने मैदान मारा। शाबाश पाकिस्तान शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने पर शाबाशी दी। शाबाश, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने पर सभी खुश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी ने टीम को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम बोले, कौम के लिए इंतहाई खुशी का मौका है, टीम पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर
कर खिलाड़ी कौम के एतमाद पर पूरे उतरे। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर खिलाड़ियों ने कौम का सखर फखर से बुलंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में तारीखी कामयाबी पर शायकीन क्रिकेट भी खुश। कहते हैं रिजवान और टीम पाकिस्तान ने 22 साल बाद वनडे सीरीज जीतकर अवाम के दिल जीत लिए। शायकीन का मजीद क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। में कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जीतता रहेगा। पाकिस्तान जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने गिरा दिया है। माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खुशी, पाकिस्तान मैच जीता, उम्मीद है कि आइंदा भी जीतेगा मैच। माशाल्लाह बहुत प्यारी कप्तानी की रिजवान ने और हारिस रऊफ बहुत कमाल उम्दा बॉलिंग। जी ये बहुत अच्छी कामयाबी है। ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतने अरसे बाद एक मुकाबला हुआ और पाकिस्तानी टीम को फातेह हासिल हुई। हमें बहुत खुशी हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने सालों के बाद हमें जीत की खुशियाँ दिखाई। इसने तो हमारे दिल जो है ना जीत लिए और मोहम्मद रिजवान ने जो कप्तानी की है तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने तो हमारा दिल ही जीत लिया है कि मकसद क्या कप्तानी की है और क्या उन्होंने मैनेज किया है टीम को। इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं। इससे पहले तो मायूसी की खबरें मिल रही थी, लेकिन ये इससे पहले भी एक मैच जीते और आज 22 साल बाद सीरीज जीता। और अब बात करें कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर एक और जुल्म ढाने की तैयारी कर ली है। नादहिंदगान के 68 अरब भी बर्बाद बिल देने वालों से इकट्ठे करने का इरादा कर लिया है। नापरा में राइट ऑफ क्लेम की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नादहिंदगान के अरबों रुपए टैरिफ में शामिल करने की इजाजत मांग ली। कराची वालों की कमाई पर के इलेक्ट्रिक की फिर बुरी नजर। नादहिंदगान के 68 अरब रुपए भी बर वक्त बिल देने वालों से वसूल करने की तैयारी कर ली। 2016 से पहले के 26 अरब वाजिबात बटोरने का इरादा कर लिया। नेपरा में राइट ऑफ क्लेम की दरख्वास्त दायर कर दी। 2016 से 2023 तक नादहिंदगान के अरबों रुपए टैरिफ में शामिल करने की इजाजत मांग ली। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने 14 एतराज़ात आयद किए हैं। नादहिंदगान की रकम को मशकूक करार दे दिया। पूछा है कि के इलेक्ट्रिक 2016 से पहले के 26 अरब रुपए क्लेम क्यों कर रहा है। क्या के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदगान के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए? क्या के इलेक्ट्रिक के पास नादहिंदगान का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है? क्या के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदगान से वसूली के लिए कानून का सहारा लिया? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में टैरिफ में 5.2% इजाफा दोबारा क्यों मांगा गया? नेपरा ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 दिनों में आरात तलब कर ली। नेपरा दरखास्त पर 21 नवंबर को समाअत करेगा। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि कोई तो हो जो इस जालिम के इलेक्ट्रिक से निजात दिलाए। न दिन को चैन न रात को आराम, कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों परेशान। सालाना मुनाफा अरबों में मगर कारकर्दगी सिफर। के इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए सफेद हाथी बन गया। मामूल की लोड शेडिंग अब तवील बंदिश में तब्दील। शहर का बड़ा इलाका बिजली से महरूम रहने लगा। लियाकताबाद, ईशा नगरी, PIB कॉलोनी, नादनाबाद, न्यू कराची, मलिर, मार्टिन रोड समेत कई इलाकों में 12 से 15 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। जितना पे कर रहे हैं उसका हमें यानी कि जो है ना कहना क्वार्टर भी यानी कि फीडबैक यानी कि नहीं आ रहा, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लोड शेडिंग के साथ बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक कमरे का घर है तो 11,500-12 हज़ार रुपये हमारा बिल आया है। हमारी किस्मत ही ऐसी है। यहाँ तकरीबन जो है ना वो 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है और हम तंग आ गए, यकीन करें। सुबह सवेरे और रात गए बिजली की बंदिश से स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। लोड शेडिंग के बाइस मुतादिद इलाकों में पानी भी नायाब हो गया। तवील लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिल्स अदा करने वाले शहरियों का कहना है खुदारा कोई तो हो जो के इलेक्ट्रिक के अफरीद से शहर को निजात दिलाए। और अब आपको बताएं कि कराची के नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह में इजाफा होने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 40 साल की उम्र के अफराद में यौमिया 5 से 6 केसेस हार्ट अटैक के रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची के नौजवान दर्द दिल में मुब्तला होने लगे। मौमर अफराद में हार्ट अटैक की शरह कम, नौजवानों में बढ़ने लगी। शहर कायद में अमराज़े कल्ब में तशवीशनाक हद तक इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। हार्ट अटैक के यौमिया 30 मरीजों में से 6 मरीज नौजवान हैं। डॉक्टर जावेद का कहना है कि नौजवानों और टीनेजर्स में हार्ट अटैक में इजाफा हुआ है। एक वजह मौरूसी हो सकती है, लेकिन दूसरी वजह नौजवानों में सिगरेट नोशी भी इसकी बड़ी वजह है। एक वजह तो नमूसी है, तो वो हमें चांस ज्यादा है होने का। मैं समझता हूँ कि जब तक
हम अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव नहीं करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अपना वज़न कम रखें, कई गुना आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। सिगरेट नोशी जहर होनी चाहिए और है भी। डॉक्टर मुहेश का कहना है कि गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी और फास्ट फूड अमराज़े क़ल्ब का सबब बन रहा है। मोस्ट कॉमन रीज़न जो हमें देखा गया है आजकल की सिचुएशंस को देख के ना, वो नौजवानों में ज़्यादातर अनहेल्दी फूड्स, जंक आइटम्स या गैर सेहतमंदाना खादा खुराक, इन चीज़ों की वजह से दिल के अमवात और दिल की जो बीमारी है या उनके सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 8 घंटे की मुकम्मल नींद, वक्त पर सोना, वर्जिश और फल सब्जियों का इस्तेमाल सेहत क़ल्ब में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा कराची में एक रोज़ के दौरान 4 ट्रैफिक हादसा, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन मलीड चेक पोस्ट नंबर 3 बल्दिया और साइट समेत दीगर इलाकों में हादसा पेश आए। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय पकड़ धकड़ में मसरूफ। दूसरी जानिब ट्रैफिक हादसात में शहरी जानों से जा रहे हैं। शहर में 3 घंटों में 4 ट्रैफिक हादसात। मलीड चेक पोस्ट नंबर 3 के करीब कब्रिस्तान में फातेह ख्वानी के लिए जाने वाले 8 साल बच्चे को नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। बल्दिया मवाज कोट रोड पर डंपर और बस में तसादुम, सदमे आकर मोटरसाइकिल सवार अब्दुल जब्बार जाँ बहक हो गया। बल्दिया ही में बस बेकाबू होकर चिंची रिक्शे से टकरा गई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। साइट एरिया में नामालूम गाड़ी राहगीर पर चढ़ दौड़ी, राहगीर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया और 6 जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद भी बरामद हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। फितनल खवारिज को मुल्क से पाक करने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 6 दहशतगर्दों को वाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए, 6 जख्मी हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कहीं भी छुपने नहीं देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की तहकीकात में तेजी से पेशरफ जारी है। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता किया गया है। जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक के लिए भेजने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। कोयटा में दहशतगर्दी तहकीकात में पेशरफ्त। हुक्काम के मुताबिक खुदकश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता किया गया। जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया है। तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ने अमरीकी साख्ता M4 राइफल उठाई हुई है। ये राइफल अफगानिस्तान में डॉलरों के एवज खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द रफीक ने US मरीन कोर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। रॉ की मदद से BLA अमरीकी सासो सामान खरीद रही है। BLA मासूम पाकिस्तानियों के कत्लेआम में मुलव्विस है। कलदम BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और हमलावर रफीक बसंजो की तफसीलात और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकश धमाके से 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के किरदार के बगैर पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है। इस वक्त सूबे में हालात ख़राब हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत को मशवरा है कि जलसे जुलूसों का वक्त नहीं है, सूबे में अमन अमान कायम करने का वक्त है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सिक्योरिटी इदारे, पुलिस और फौज दहशतगर्दी के निशाने पर है। अपनी सूबाई हुकूमत को भी मशवरा दूंगा कि अब ये वक्त इस मुल्क में जलसे जुलूसों का नहीं है। अब ये वक्त मिलकर इस सूबे में अमन अमान कायम करने का है, लोगों को रोज़गार देने का है, सूबे की तरक्की का है। इलेक्शन लड़ लेंगे, सियासत कर लेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा, लिहाजा हमारी भी ये कोशिश होगी कि हम सूबे की तरक्की में गवर्नर हाउस का जो रोल होगा, फेडरेशन का जो रोल होगा, इंशाल्लाह वो अपना रोल प्ले करेंगे। स्मोक की बात करें, पाकिस्तान के दिल को आलूदगी ने जकड़ लिया है। भारत से आने वाले मुज़र सेहत हवाओं के बायस लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 753 तक पहुँच गई है। स्मोक के बायस मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है, जबकि सूबाई हुकूमत ने 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश कराने का फैसला किया है। इन लॉकडाउन भी काम न आया।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। पंजाब भर में जहरीली स्मोक के साए गहरे हो गए। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 तक पहुंच गया। उधर मोटरवेज पर भी धुंध का राज बरकरार है, जहां हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिसके बाद मोटरवेज को शदीद धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से स्मोक से छुटकारे के लिए 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश कराने का फैसला किया गया है। पर औलिया के शहर मुल्तान में AQI 527 रिकॉर्ड किया गया, जहाँ इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब फजा में जहरीले जर्रात के बाइस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां नाक, कान, गले, आंख और सीने के मरीजों में दुगना इजाफा हुआ है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घर से निकलते हुए मास्क जरूर पहनें। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। हुकूमत पंजाब ने मसनूई बारिश का तजुर्बा रावलपिंडी में करने का फैसला कर लिया है। बादलों की मुमकिना मौजूदगी में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। महकमा माहौलियात समेत मुताल्लिका इदारों की टीमें रावलपिंडी पहुंच गई हैं। मुकामी तौर पर मसनूई बारिश का ये पाकिस्तान में पहला तजुर्बा होगा। गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने पाकिस्तान में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया था। रावलपिंडी के बाद लाहौर में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया जाएगा। पीर को बादलों की मौजूदगी के बाद मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान ने इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका इजलास में किया गया, जहाँ अरब लीग और OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपने खिताब में कहा कि इसराइली फ़ौज के जंगी जराइम रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। After more than a year, the situation in the Middle East has worsened even before. Israel has been contravening all international norms and laws with impunity. The Israeli occupying forces continue to commit war crimes and crimes against humanity. कुछ बात थल जीप रैली की आसिफ फजल चौधरी ने जीत ली है। फजल शादी खेल दूसरे और साहबजादा फरहान तीसरे नंबर पर रहे। मुजफ्फरगढ़ में नवी थल जीप रैली का मेला स्मोग ने मजाक किरकिरा कर दिया। हद निगाह कम होने से रेस कई घंटे ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक का फासला 195 किलोमीटर से घटाकर 30 किलोमीटर रखा गया। प्रीपेड कैटेगरी में 34 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। प्रीपेड A कैटेगरी में आसिफ फजल चौधरी ने मैदान मार लिया। मुकर्रर फासला 18 मिनट 3 सेकंड्स में तय किया। फैसल शादी खेल 18 मिनट 12 सेकंड्स में फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। साहबजादा सुल्तान ने 18 मिनट 16 सेकंड्स में रेस फिनिश करके तीसरी पोजीशन हासिल की। थल जीप रैली की इख्तितामी तकरीब फैसल स्टेडियम में जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fournews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।